हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल पे हम बात करते हैं डर्मेटोलॉजी और स्किन केयर के बारे में सब कुछ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्किन केयर में पूछे जाने वाले सबसे बड़े सवाल से कि हम डार्क स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन, मिलाज्मा को कैसे कम कर सकते हैं। आई नो ये बहुत बड़ा टॉपिक है और आप सब इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो कि डार्क स्पॉट्स होते क्या है, इनसे हम कैसे बच सकते हैं, अगर हमें ये है तो हम इन्हें कैसे ट्रीट कर सकते हैं और बेस्ट स्किन केयर क्या रहेगी अगर आपको डार्क स्पॉट्स है तो इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो जब हम डार्क स्पॉट्स की बात करते हैं तो वो हर शेप, हर साइज में आते हैं। वो मिलाज्मा हो सकता है, वो फ्रेकल्स हो सकते हैं, वो एक्ने के बाद छूटे हुए मार्क्स हो सकते हैं, कुछ डिजीजेस जैसे कि लाइकन प्लैनस पिगमेंटोसिस, रील्स मेलानोसिस, एक्जिमा के बाद काले धब्बे छूट जाए, तो ये सब बेसिकली डार्क स्पॉट्स की कैटेगरी में आता है। इन सब में एक चीज कॉमन है, वो है एक्सेस मेलानिन प्रोडक्शन, यानी कि उस एरिया में जरूरत से ज्यादा मेलानिन का प्रोड्यूस हो जाना। चाहे आपके डार्क स्पॉट्स इनमें से कोई भी हो, तीन मेन कारण होते हैं डार्क स्पॉट्स के: सन एक्सपोजर, हॉर्मोन्स और साथ में इन्फ्लेमेशन। अब सन एक्सपोजर में जो UVA होती है, UVB होती है और विजिबल लाइट होती है, वो तीनों ही मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, जिसके वजह से हमारे स्किन पे हाइपर पिगमेंटेड स्पॉट्स आ जाते हैं। सेकंड कारण है हॉर्मोन्स, जो कि सबसे कॉमनली मिलाज्मा में देखा जाता है। प्रेगनेंसी के बाद मिलाज्मा कॉमनली स्टार्ट होता है। एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है वो आपके स्किन कलर को भी डार्क करता है, मोल्स को भी डार्क करता है, आपके मिलाज्मा को भी डार्क करता है। और फाइनली बहुत कॉमन कारण है जो डार्क स्पॉट्स का, वो है इन्फ्लेमेशन। इसी के कारण डार्क स्पॉट्स सबसे पहले स्टार्ट होता है। तो एक्ने के कारण इन्फ्लेमेशन के बाद डार्क स्पॉट्स रह जाता है, एक्जिमास के बाद रह जाता है, आपको कोई इरिटेशन हो, एलर्जी हो, वो भी ठीक होने के बाद डार्क स्पॉट्स अक्सर छोड़ देती है। तो इसके मैकेनिज्म के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। तो हमारे स्किन में जो नीचे की लेयर होती है उसे बोलते हैं बेसल लेयर, और वहां पर मेलानोसाइट्स होते हैं। मेलानोसाइट्स के अंदर होती है छोटी छोटी थैलियां, जिनको हम बोलते हैं मेलानोसोम्स। इन मेलानोसोम्स से मेलानिन निकलता है एक एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से, जिसको बोलते हैं टायरोसिनेज। टायरोसिनेज को टारगेट करके हम मेलानिन के प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। एक बार जब ये मेलानिन बन जाता है तो ये धीरे 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 करके ऊपर ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि हमारे स्किन सेल्स के अंदर सेटअप हो जाता है और ये वहां पे अटक जाता है, वहां से जाता नहीं है, और इसके कारण वो एरिया हमारे स्किन का जो है वो डार्क दिखाई देता है। अब इन डार्क स्पॉट्स की ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हो, और इसके लिए मैंने ये पिरामिड बनाया है जिसमें कि हम देख सकते हैं कि डेली, वीकली और मंथली हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम डेली हमें क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें सनस्क्रीन यूज करनी है। सनस्क्रीन में भी मैं टिंटेड सनस्क्रीन को ज्यादा प्रेफर करूंगा। टिंटेड सनस्क्रीन जो होती है उसमें आयरन ऑक्साइड होता है, थोड़ा कलर होता है, और वो UVA, UVB लाइट के अलावा विजिबल लाइट से भी प्रोटेक्शन देता है। अभी रिसेंटली मैं अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी में था, मार्च इसी साल में, और उसमें कई सारी स्टडीज इस पे दिखाई गई हमें, जिसमें कि बताया कि विजिबल लाइट प्रोटेक्शन कितना जरूरी है, खासकर स्किन ऑफ कलर में, यानी कि जो इंडियन स्किन टाइप होती है उसमें कितना जरूरी है विजिबल लाइट को रोकना अगर हम हाइपर पिगमेंटेड स्पॉट्स को कम करना चाहते हैं। इनफैक्ट कई केसेस में, कई स्टडीज में ये भी आ रहा है कि UVA और UVB से ज्यादा विजिबल लाइट इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा कहता हूं अपने पेशेंट्स को कि अगर आपको डार्क स्पॉट से कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको टिंटेड सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपको डेली में क्या करना है, आपको सीरम यूज करना है जो कि मेलानिन के प्रोसेस को तोड़ सके। ये 3 टाइप के सीरम्स आप यूज कर सकते हैं। कुछ सीरम्स होते हैं वो सीधा मेलानिन के प्रिकर्सर्स को खत्म करते हैं, कुछ सीरम्स होते हैं जो कि टायरोसिनेज के एक्टिविटी को कम करते हैं, और कुछ सीरम होते हैं जो कि मेलानिन ट्रांसफर को कम कर सकते हैं। अब मैं इन तीनों का मिक्स यूजुअली अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ यूज करने के लिए, ताकि वो मेलानिन बनने की प्रोसेस को कंप्लीटली हर तरीके से रोक सके। तो स्टेप 1 से शुरू करते हैं कि सबसे पहले अगर हम मेलानिन बनने के प्रिकर्सर्स, यानी कि जो उसको बनाते हैं, उन्हीं मॉलिक्यूल्स को बनने ना दे, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं मेलासिल। मेलासिल एक रिसर्च मॉलिक्यूल है लॉरियल पेरिस का, अभी वो मार्केट में आया है। वो मेलानिन प्रिकर्सर्स को ब्लॉक करता है। उसके बाद मान लो मेलानिन प्रिकर्सर्स तो आ गए, बट हमें मेलानिन बनने से रोकना है,
तो हमें टायरोसिनेज नाम के एंजाइम को रोकना पड़ेगा। टायरोसिनेज को रोकने के लिए कई सारी ट्रीटमेंट मोडालिटीज अवेलेबल है। इसमें हाइड्रोक्विनोन आता है जो प्रिस्क्रिप्शन है, कोजिक एसिड आता है, आर्ब्यूटिन आता है, रिसोर्सिनॉल आता है, लिकोरिस आता है, एजिलिक एसिड आता है। ये सारे सीरम्स में अवेलेबल है और ये आपके मेलानिन सिंथेसिस को टायरोसिनेज नाम के एंजाइम को ब्लॉक करके रोक देते हैं। उसके बाद मान लो अगर मेलानिन थोड़ा बहुत बन भी गया ये दोनों यूज करने के बाद भी, तो हमें उसका ट्रांसफर रोकना है ऊपर की तरफ ताकि वो स्किन सेल्स में ना आए। उसके लिए नायासिनामाइड और रेटिनॉइड्स, ये दोनों बहुत अच्छे मॉलिक्यूल्स हैं। ये आपके मेलानिन को ऊपरी परत पे आने नहीं देते। तो अगर ये 3 मॉलिक्यूल्स हम अपने डेली रूटीन में ऐड करें तो हम मेलानिन पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल पा सकते हैं। उसके अलावा डेली यूज में क्या जरूरी है, एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स डाइट से भी आ सकते हैं, आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। सबसे ज्यादा रिकमेंडेड एंटीऑक्सीडेंट्स जो हम यूज करते हैं वो है ग्लूटाथायोन। अब ग्लूटाथायोन क्या करता है, वो आपके जो मेलानिन पाथवे है उसको थोड़ा सा चेंज कर देता है। वो आपके मेलानिन पाथवे को यू मेलानिन यानी कि जो डार्कर मेलानिन होता है उससे लाइटर मेलानिन की तरफ पुश करता है। और ग्लूटाथायोन सुबह एम्प्टी स्टमक आप ले सकते हैं। ग्लूटाथायोन कई सारी वेजिटेबल्स में भी अवेलेबल है, फ्रूट्स में भी अवेलेबल है नेचुरली, तो आप वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं पिरामिड के कि वीकली आप क्या कर सकते हो। वीकली आपको एक्सफोलिएट करना है। एक्सफोलिएशन के लिए आप अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स जैसे कि लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड आप यूज कर सकते हो। ये आपके डेड स्किन्स को हटाता है, स्किन सेल टर्नओवर टाइम को कम करता है, एक फ्रेशर स्किन आपके ऊपर रहेगी जो कि आपको ग्लो भी देगी, वहां पे मॉलिक्यूल्स भी अच्छे से अब्सॉर्ब होंगे, हाइड्रेटेड लगेगी स्किन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है मेलानिन को कम करने के लिए। फिर हम मंथली क्या कर सकते हैं। अगर आपका मेलानिन प्रोडक्शन एक्सेस है तो आप मंथ में एक बारी आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास विजिट कर सकते हो। आप उनसे क्यू स्विच लेजर, जो कि बहुत कॉमनली यूज होता है मेलानिन को कम करने के लिए, जो एक लेजर है जो मेलानिन को ही टारगेट करती है डायरेक्ट, वो यूज कर सकते हो। केमिकल पील्स आप उनके पास करवा सकते हो। कुछ खास ट्रीटमेंट्स जैसे कि मी लाइन या फिर कॉस्मेलान ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट पिगमेंटेशन, खासकर मेलास्मा में आप वो जरूर करवा सकते हो। तो इस पिरामिड से हमें ये तो पता लग गया कि हमें क्या क्या यूज करना है और डेली और वीकली कितना फ्रीक्वेंटली हमें यूज करना है। बट एक अल्टीमेट स्किन केयर डार्क स्पॉट्स के लिए हम कैसे बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने सुबह उठ के फेस वॉश करना है, एक क्लेंजर यूज करना है। क्लेंजर आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहां पे मैंने क्लेंजर्स को नॉर्मल, ऑयली और ड्राई टाइप में ऑलरेडी कैटेगराइज किया हुआ है। उसके बाद आपको एक सीरम यूज करना है। अब ये सीरम नायासिनामाइड का सीरम हो सकता है, विटामिन सी का सीरम हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। और इसके बाद आपको मॉइस्चराइज करना है। मॉइस्चराइज करने के बाद आप अपनी सनस्क्रीन यूज करोगे। सनस्क्रीन जो मैंने आपको बताया कि टिंटेड सनस्क्रीन डार्क स्पॉट्स के लिए सबसे अच्छी होती है और इतने में ही आपका स्किन केयर हो जाएगा। बस दैट इज इट, मॉर्निंग स्किन केयर इज डन। उसके बाद नाइट टाइम में आपको वापस से क्लेंजर यूज करना है। क्लेंजर अगेन आप सेम क्लेंजर यूज कर सकते हो जो आपने मॉर्निंग में यूज किया था, आपको कोई डिफरेंट क्लेंजर लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप रेटिनॉल यूज करोगे क्योंकि रेटिनॉल भी हमें डेली यूज करना था अकॉर्डिंग टू द पिरामिड। और उसके साथ अगर आपने मंडे को रेटिनॉल यूज किया है तो ट्यूसडे को एक एंटी पिगमेंट एजेंट यूज करोगे। तो हमने 2 एंटी पिगमेंट एजेंट्स यूज कर लिए, एक रात में कर लिया, एक हमने दिन में कर लिया। रात में हम कोजिक एसिड, अल्फा आर्ब्यूटिन, एजिलिक एसिड, रिसोर्सिनॉल, ये सारे एंटी पिगमेंट एजेंट हम रेटिनॉल के साथ ऑल्टरनेट करके यूज कर सकते हैं। अब वीकली हमें क्या करना है, 1 या 2 दिन हम रेटिनॉल को बंद कर सकते हैं और उसकी जगह हम यूज कर सकते हैं एक्सफोलिएंट। AHA, BHA वाले एक्सफोलिएंट्स मैंने आपको बताए थे पिरामिड में, वो हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। उससे हमारी डेड स्किन सेल्स हटेगी, नया स्किन आएगा और ज्यादा ग्लो दिखाई देगा। और वापस से रेटिनॉल या AHA, BHA चाहे कुछ भी आप रात को यूज कर रहे हो, उसके बाद आपको मॉइस्चराइज करना है और सोना है। बस दैट इज इट। एक सीरम सुबह, एक सीरम शाम को, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और आपके डार्क स्पॉट्स कम होने लग जाएंगे। तो बस इतना सा है डार्क स्पॉट्स के लिए एक स्किन केयर रूटीन। और आपको कोई 100 प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, आपको ये बेसिक पिरामिड फॉलो करना है। बहुत इजीली आप अपने डार्क स्पॉट्स को इससे ट्रीट कर पाओगे। और जहाँ पे भी आप फंस जाते हो, आपको डिफिकल्टी लगती है, कुछ डार्क स्पॉट्स हैं जो कि सिंपल ट्रीटमेंट्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते, उसके लिए आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास विजिट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा। मैं ऐसे ही कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस स्किन केयर और हेयर केयर पे लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।